हे गाइस, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करते हैं एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो इन्फिनिक्स का हॉट 11 2022 वेरिएंट और मोटोरोला का G22 ऐसे हैंडसेट्स हैं जो कि मोटोरोला मेजॉरिटी ऑफ द वीडियोस मैंने देखे हुए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द लोग आकर के आपको बोलेंगे बहुत ही बढ़िया फोन है, बेजल्स इसके बहुत ही ज्यादा कम है, स्टॉक एंड्रॉयड है, ये सारे फीचर्स आपको गिनाएंगे। बट आपको पता है कि टेक बूम पे हम यहाँ पर कुछ अलग करते हैं और आपको सबसे हट करके सटीक जवाब देते हैं कि आपको कौन सा हैंडसेट लेना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 मॉडल और साथ उसके कंपैरिजन होगा, उसका कॉम्पिटिटर होगा मोटोरोला का G22। दोनों फोन की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। इन्फिनिक्स हॉट 11 आता है 4+64 GB 10,000 रुपए में ₹1 कम, और मोटोरोला का G22 आता है 11,000 रुपए में ₹1 कम। अब आपको मैं बता दूं कि 9,000 रुपए में भी मिला है इन्फिनिक्स का हॉट 11 2022। स्पेशल प्राइसिंग थी जब लॉन्च हुआ था। अभी भी अगर आप देखिएगा तो शायद आप में से किसी को मिल जाए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन 9,000 रुपए के प्राइस पे नहीं, हम यहाँ 10,000 रुपए के प्राइस पे देखेंगे, जो भी एक्चुअली प्राइस है फ्लिपकार्ट पे लिस्टेड। साथ ही यहाँ पर आपको मिल जाता है दोनों ही फोन्स के अंदर मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब 3 यहाँ पे स्लॉट्स मिलते हैं, 2 सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड। ये कंप्लीट यहाँ पे लगा सकते हैं आप। दोनों ही फोन पॉलीकार्बोनेट डिजाइन पे आता है। अब दोनों फोन के डिस्प्ले की बात कर लेते हैं तो मोटोरोला G22 आता है 6.5 इंचेस HD+ के साथ, वहीं इन्फिनिक्स का हॉट 11 2022 जो मॉडल है, जो वेरिएंट है, वो आता है 6.7 इंचेस फुल HD, जो कि यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। मोटोरोला का G22 आता है यहाँ पे मीडियाटेक G37 के साथ, और वहीं आता है आपका इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 वाला वेरिएंट, वो आता है यूनी SoC T610। पूरी बात करेंगे प्रोसेसर के बारे में भी, आपके डाउट क्लियर करेंगे। कैमरा की बात कर लें तो यहाँ पर मोटोरोला के G22 के अंदर आपको मिल जाता है 50+8+2+2 मेगापिक्सल आपको कैमरा मिलता है। जी हाँ, 8 मेगापिक्सल का यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया, बाकी 2 मेगापिक्सल के सारे ऑप्शन हैं। वहीं आपको इन्फिनिक्स हॉट 11 में आपको मिलता है सिर्फ 2 कैमरा, 13+2 फ्रंट में 8 मेगापिक्सल, वहीं 16 मेगापिक्सल आपको मोटोरोला में मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी दोनों ही फोन में है, एक में 10 वॉट सपोर्ट करता है, एक में 18 वॉट सपोर्ट करता है। ये सारी की सारी चीजें तो अपनी जगह पर है। अब कंफ्यूजन आता है कि भैया फोन कौन सा लें। एक आता है स्टॉक एंड्रॉयड के साथ और एक आता है XOS लाइट वर्जन के साथ, जो कि वेरी क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड है। अब दोनों फोन में से जब यहाँ पर आप देखिएगा तो मोटोरोला का जो प्राइसिंग है वो यहाँ पर 1,000 रुपए ज्यादा है एज कंपेयर टू इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 वाला वेरिएंट। साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर वजन में भी अगर आप देखिएगा तो इन्फिनिक्स का हॉट 11 आपको थोड़ा यहाँ पर वजन ज्यादा लगेगा, क्योंकि 199 ग्राम्स का है, 185 ग्राम्स का G22 है। तो एक चीज ये भी आपको लगेगा कि हाँ भाई, अभी भी यहाँ पर थोड़ा मोटोरोला का यहाँ पे पलड़ा भारी है, मोटोरोला यहाँ पे ज्यादा बेटर लग रहा है। लेकिन यहाँ पे लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल, सिर्फ स्टॉक एंड्रॉयड दे देने से यहाँ सारा कुछ आपका काम नहीं बन जाता है। मोटोरोला के अंदर जो आपको चिपसेट मिलता है, दैट चिपसेट इज रियली डिस्गस्टिंग। काफी पुराना चिपसेट है, आप इस पे कतई रिलाई नहीं कर सकते। मैं इस चिपसेट को कतई रिकमेंड नहीं करूंगा। नो डाउट दोनों ही चिपसेट सेम नैनोमीटर पे ऑलमोस्ट मान लेता हूं मैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो परफॉर्मेंस आपको G37 नहीं देगा। चलिए मैं आपको क्विकली यहाँ पे ऑन तो इस कोर्स वगैरह सारा कुछ बता दूं तो यह मीडियाटेक हीलियो अगर G37 का जो टोटल स्कोर बनता है ऑन तो पे वो है कुछ 1,18,000 के आसपास, वहीं यूनी SoC T610 का ऑन तो स्कोर है 1,70,000 के आसपास। अगर गीक बेंच की बात करें तो गीक बेंच पे भी यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सिंगल कोर पे 241 है G37, वहीं 278 है 610 T610, और मल्टी कोर पे नो डाउट ज्यादा यहाँ पे G37 परफॉर्म करता है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि G37 इज गोना सरपास द यूनी SoC T610। तो सबसे बड़ी चीज है कि दोनों में से लेना कौन सा चाहिए। दोनों में से अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखिएगा तो G37 यूनी SoC T610 के आसपास भी नहीं फटकता है, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज, इन्फिनिक्स अगर आप कैमरा को लेकर के जाते हैं इन्फिनिक्स को और मोटोरोला को, तो दोनों में से किसी का भी कैमरा बढ़िया नहीं है। आई बेट यू ऑन दैट। दोनों में से किसी का भी कैमरा आपको बढ़िया नहीं मिलेगा कि आपको एकदम आउट परफॉर्म, या फिर आपको लगेगा प्राइस सेंट्रिक या कंज्यूमर फ्रेंडली प्राइसिंग पर ये फोन आया है तो मुझे अच्छा यहाँ पे मिलेगा। दोनों के ही कैमराज बेकार है। हाँ, मोटोरोला का मैं एक टाइम पे मान सकता हूँ कि फ्रंट कैमरा थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिखता है, लेकिन कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। अगर उस 16 मेगापिक्सल कैमरा के लिए आप 11,000 रुपए लगाने को तैयार है तो आप भूल कर रहे हैं।
सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों ही फोन के अंदर एंड्रॉइड 11 है, नो डाउट एंड्रॉइड 12 पुश कर देगा, दोनों ही माइट भी, बट लॉन्ग टर्म पे, इतना शॉर्ट टर्म पे नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही प्राइस सेंट्रिक ये हैंडसेट है। तो बट ऑब्वियस है कि थोड़ा यहाँ पे समय लग जाएगा अपडेट आने में। बट ओवरऑल जो यहाँ पे निचोड़ निकल करके आता है कि भाई मोटोरोला में हम पैसा क्यों डाले 11,000 रुपए, जहां हमको HD प्लस फुल HD भी नहीं मिल रहा है और यहाँ पर प्रोसेसर भी उतना पावरफुल मुझे नहीं मिल रहा है। तो परचेजिंग रीजन जो होना चाहिए ना वो सॉलिड होना चाहिए। ऐसा कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि इसके नीचे बेजल्स बहुत कम है, इसकी वजह से ये फोन आप ले लीजिए, मोटोरोला का ठप्पा लगा हुआ है इसलिए ले लीजिए, क्योंकि ये कंप्लीटली ओवर प्राइस्ड हैंडसेट है। इस प्राइसिंग में अगर देखिए 11,000 रुपए में क्यों लगाऊं एक HD प्लस डिस्प्ले के लिए। नो डाउट नंबर गेम्स में अगर देखिए कैमरा के नंबर से ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू इन्फिनिक्स, लेकिन दोनों ही, जी हाँ, जब मुझे पैसा ही देना है, जब इतने ही हाथ मेरे बंधे हुए हैं, तो मैं ज्यादा पैसा लगा करके खराब परफॉर्मेंस क्यों लूं। एटलीस्ट कैमरा तो दोनों के ही बहुत अच्छे नहीं है, बट खराब परफॉर्मेंस मेरा हक नहीं है, एटलीस्ट मुझे अच्छा परफॉर्मेंस तो मिलना चाहिए थी। इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 के अंदर आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलेगा, यूनी SoC T610, आपको बिल्कुल भी आपका फोन लैग नहीं करेगा, हैंग नहीं करेगा। और XOS को लेकर के जो लोगों को डाउट है कि भाई XOS के हैंडसेट्स यहाँ पर बहुत ही हैवी होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे लैग करने लगता है, तो इन्फिनिक्स ने इस बार लाइट वर्जन यूज किया है इन्फिनिक्स हॉट 11 2022 वाले वेरिएंट में, जिसकी वजह से आपको यूनी SoC T610 जो मक्खन वाला आपको परफॉर्मेंस देगा, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, स्मूथली आपका फोन काम करेगा। फ्रंट और रियर कैमरा डज द जॉब, आई विल नॉट टेल कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है, बट हाँ 9,000 रुपए में अगर इससे ज्यादा स्पेक्स और इससे अच्छे फीचर्स मुझे इन्फिनिक्स दे रहा है तो आई विल सजेस्ट गो विद दिस रादर देन चूजिंग मोटोरोला G22, जो सो कॉल्ड लोग बोल रहे हैं भैया इसके बेजल्स बहुत ही कम है, ये बहुत ही बढ़िया दिखता है, विविड दिखता है, सो एंड सो। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। ओवरऑल आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मोटोरोला इज जस्ट ए नेम विथ G22। बाकी दूसरे हैंडसेट से अगर पैसा ज्यादा है, दूसरे हैंडसेट ट्राई आउट करना चाहते हो, चेक आउट देम। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।